हाय दोस्तों, द मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का इतिहास का पहला टॉपिक, आज के दुनिया में आगे बढ़ेंगे। फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए, फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए। अगर आज की दुनिया में उड़ान भरना है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सबसे पहले आप बात समझिए, ये जो आपका गांधी युग की जो आज चर्चा करेंगे, ये आपका बच्चा से लेकर क्लास 6 से लेकर भर आपका कहा जाता है इंटर, आपका बीए, 10 जनरल कॉम्पिटिशन सबका एंटीबायोटिक दवा है। इसीलिए एंटीबायोटिक दवा सबको बचना चाहिए, सबको ध्यान से समझिएगा। यहाँ आज की जो टॉपिक आपका आधुनिक भारत से यानी आधुनिक इतिहास से लिया गया है, जो कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है। टॉपिक को 1919 से लेकर 1947 तक में क्या क्या घटना घटा, इसके बारे में डिटेल जानकारी होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात नामक गांव में हुआ था। आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ, लेकिन समझिएगा थोड़ा हम कहना की चाह रहे, ध्यान से समझिए। 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जब 400 वर्ष घटाते हैं तो यहाँ आपको घटेला के बाद आ जाएगा 1469। अगर आज की दुनिया में जानते होंगे तो आप बताइए 1469 ईस्वी में किसका जन्म हुआ, तो आपको नाम याद आना चाहिए, आपको गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक, उनका जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जो कि वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आगे समझिए, जो कहना चाह रहे ध्यान से समझिए। महात्मा गांधी का जयंती हर एक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर के हुआ, लेकिन इनके जयंती पर कहा जाता है विश्व अहिंसा दिवस। यहाँ हम लिख देते हैं, बात को समझिएगा। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। या तो कहेगा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि अब नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि आप अगर आर्ट्स की दुनिया में पढ़े होंगे जनरल कंपटीशन में, तो आपको याद आना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय आपका उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन जाता है, महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर का मनाया जाता है, एक और महान व्यक्ति का जयंती 2 अक्टूबर को किनको मनाया जाता है? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आप नाम सुने होंगे जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। आपका कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बिल्कुल। अब इस पर आइए, महात्मा गांधी के मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में हुआ। नाथूराम गोड्स के द्वारा इनको मारा गया। इनके मृत्यु पर यानी जब शहीद हुए उनके महात्मा गांधी, तो इनके मृत्यु पर 30 जनवरी को हर एक साल शहीद दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। किनके मृत्यु पर, किनके शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी के मृत्यु पर। बिल्कुल, इस बात को लगता है समझ गए होंगे। आगे, महात्मा गांधी का बचपन के नाम था आपका मेन्यो, लेकिन इनके मन्नू भी कहा जाते थे। अब यही आगे चल करके बन गए मोहन। आप समझिएगा, जब आपको पता होना चाहिए मोहन बन गए आपको, लेकिन आप समझिए जो कहना चाह रहे, इनके पिता के नाम था कुची करमचंद गांधी, जबकि माता के नाम था पुतलीबाई। आपका इनके पिता 4 विवाह किए थे। तो महात्मा गांधी जो थे चौथे पत्नी के चौथा संतान थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पिता 4 विवाह किए थे, तो चौथा पत्नी के चौथा संतान थे आपका कौन? महात्मा गांधी। लेकिन इनकी जो पत्नी के नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ आपका 1883 ईस्वी में। कभी कभी 10 में अक्सर आता है कि महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से विवाह कब किया था? 1883
1983 ईस्वी में। बिल्कुल आगे समझिए जो कहना चाह रहे हैं। ये बच्चा ये दोनों कंफ्यूजन कर जाता है कि माता के नाम कभी पत्नी के नाम, तो अगर कंफ्यूजन है तो दिमाग में रखिएगा पत्नी, महात्मा गांधी के पत्नी तो गांधी, आंसर होगा कस्तूरबा गांधी थे, केवम तो कस्तूरबा गांधी, माता के नाम हो जाएगा कौची, पुतली बाई। बिल्कुल अब बचपन के नाम इनको कोची था मन्नू, लेकिन इनको आप समझिए जब आप मन्नू, इसको मोहन भी कहा जाता था, जब अपने नाम पापा के नाम से जोड़ लिए तो इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी के आपका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। यहां तक लगता है समझ गए होंगे। आप समझिए महात्मा गांधी के 4 संतान थे जो कि यहाँ लिख दिए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। सबसे बड़ा बेटा का नाम है हरिलाल, सबसे छोटा बेटा का नाम है देवदास। ये जो ईस्वी लिखे इसका जन्म है, हरिलाल का जन्म कब हुआ, मणिलाल का जन्म कब हुआ, इस जन्म के बारे में यहाँ लिख दिए। लेकिन अब यहाँ समझिए महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे। हम आगे कहानी में भी आएगा महात्मा गांधी का महात्मा की उपाधि क्यों दिया, इसका रीजन भी आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब यहाँ से समझिएगा जो इनके पिता के नाम आता है, अभी लिखा है स्क्रीनशॉट मारे होंगे, देखिएगा आप करमचंद गांधी, करमचंद्र गांधी। अब बात को यहाँ से समझिएगा, इनके जो पिता थे दीवान के पद पर थे। अच्छा, अंग्रेज के शासन काल में दीवान के पद पर, दीवान का पद एक अच्छे खासे पद का नाम होता है। इन्हें कह सकते हैं राजस्व वसूलने का काज करते हैं ये दीवान के पद के लोग ही। अच्छा हाँ, तो अब हम कहना की चाह रहे हैं, जे आप गैस कर सकते हैं जो पैसा खुद वसूली करेगा तो उसको खास करके कोई कमी नहीं होगा। इसीलिए महात्मा गांधी को पढ़ाने के लिए, ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, महात्मा लिख देते हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़ाने के लिए इनके पिताजी इनको लंदन भेजे। लंदन कब गए, ये डेट भी याद रखिएगा जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका लंदन कहाँ है, तो ब्रिटेन में। अब बात को समझिए, ब्रिटेन को ही कहते हैं कोची, इंग्लैंड। देखिएगा जो कहना चाह रहे हैं, समझिए महात्मा गांधी के जो पिताजी थे, हर एक के पिताजी चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा ऊंचा नाम करे, अच्छे खासे आपका पढ़ लिख के नाम कमाए। देखिए तो इसीलिए इनको पढ़ाने के लिए लंदन भेजे गए। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी पहली बार विदेश की यात्रा कब किए, तो 1888 ईस्वी में। कहाँ गए थे, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, यूके के नाम से भी जाने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यानी कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन ये दो वही फेमस आता है, ब्रिटेन के है या इंग्लैंड के है, दोनों एक ही चीज है। और उसी का राजधानी है कहाँ, लंदन। लंदन में जब गए तो कहा जाता है वकालत की पढ़ाई किए। वकालत मतलब समझिए आप वकील। अच्छा, वकील की पढ़ाई किए महात्मा गांधी लंदन में जाके। वहां पर स्टडी करने के बाद महात्मा गांधी अपना राज्य आए, अपना देश आए। अच्छा, जो कि समझिए वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात से। अब गुजरात किस देश में है तो आपको पता होना चाहिए, देश कहेगा तो आंसर होगा भारत। लेकिन आप समझिए, लेकिन गुजरात के एक व्यक्ति थे, गुजरात के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, नजर हटा तो दुर्घटना घटा, ध्यान से समझिए। जैसे यानी कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, गुजरात के एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला। ये आपका कहा जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका में, देखिएगा जो कहना चाह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका और भारत से व्यापार करते थे। दक्षिण अफ्रीका और भारत से व्यापार करते थे कौन, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला को दक्षिण अफ्रीका में काफी घाटा लग गया था, और घाटा का रीजन
बनाना चाह रहे थे कि वहां की सरकार की वजह से घटा हुआ है, इसीलिए मुझे एक वकील की जरूरत है। ये सोच रहे हैं कौन? दादा अब्दुल्ला, कि मुझे एक वकील की जरूरत है। आप ये भी गुजरात के थे, तो उनको पता चला महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में पता चला कि नया नया वकील है, इसीलिए इस संपर्क किए महात्मा गांधी से। आप समझिए, तो इनके कहने पर, यानी दादा अब्दुल्ला के कहने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चल गए 1893। ये क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। किसके कहने पर गए? दादा अब्दुल्ला। या तो दक्षिण अफ्रीका किसने ले गया? तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? दादा अब्दुल्ला। बिल्कुल, दादा अब्दुल्ला। अब वहां पर समझिए जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा। जब दादा अब्दुल्ला वहां ले गए हैं तो सबसे पहले उनका काम करना होगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जिनके काम से गए हैं, सबसे पहले उनका काम होना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी सबसे पहले उनका काम करने के लिए एक नाम सुने होंगे, डरबन। वहां कहा जाता है ना, डरबन वहां के दक्षिण अफ्रीका के राजधानी है डरबन। वहां से एक स्थान जा रहे थे जो कहा जाता है पीटर्सबर्ग, लेकिन है बीच में घटना क्या हुआ, आप ऐसे नहीं समझते होंगे, ऐसे समझिए। जैसे भारत की राजधानी है कहाँ? नई दिल्ली, लेकिन भारत के एक बड़ा शहर है जिसको कहते हैं मुंबई, तो मुंबई से दिल्ली, ऐसे समझिएगा। आपका डरबन से जा रहे थे आपका पीटर्सबर्ग, लेकिन कहा जाता है वहां पर एक बीच में घटना घटा। अब घटना ध्यान से समझिएगा। जब रेल के माध्यम से महात्मा गांधी एक शहर से दूसरे स्थान जा रहे थे, तो बीच में दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनको महात्मा गांधी को कहे कि ब्लैक आदमी का इसमें अलाउ नहीं है, इसमें नहीं जा सकते। लेकिन महात्मा गांधी तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर गए थे, तो एसी वाला कहा जाता है कि टिकट कटाए थे। अच्छा, लेकिन आपको कहा जाता है महात्मा गांधी काला थे, संधे रंग के, जिनके कारण से वहां की जो अंग्रेज हैं इनको कहा महात्मा गांधी के कि काला आदमी के नो अलाउ, इस गाड़ी में नहीं जा सकते, ऐसी में तुम जनरल में चल जाओ। महात्मा गांधी ने देखा है, नहीं, मैं टिकट है मेरे पास, मेरा अधिकार है, मैंने पैसा दिया है, हम जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन बात को समझिए, महात्मा गांधी को बेइज्जत किया गया और कहा गया अगर तुम नहीं उतरेगा तो आगे स्टेशन में तुमको फेंक देंगे। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पर चलते थे। इन्होंने स्पष्ट कहे, तुम अगर फेंकना चाहते हो तो फेंक दो, लेकिन जाने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास टिकट है, पैसा लगा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी को एक झापड़ मारे, एकदम पड़ाक सनी जैसी मारे। महात्मा गांधी उदार व्यक्ति हैं, दूसरा गाल बढ़ा दिए, भाई साहेब अगर आपको मुझे मारने से आपका काम बन जाता है, ये भी गाल हाजिर है, आप इधर भी मारिए। वो अंग्रेज ऐसा बेहाया था, मत पूछो यार, वो गल्ला मार बैठा। सोच सकता है क्या क्या? तो महात्मा गांधी अनुभव किए, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे पास पैसा है, मैं कोई गलती भी नहीं किया, तभी इतना अत्याचार हो रहा है, तो भारतवासियों जो यहाँ रहते हैं उन पर कितना अत्याचार होता होगा। महात्मा गांधी इस बात को अनुभव किए, महात्मा गांधी ने इस बात को अनुभव किए गए वाणी को कहा जाता है कि इस बात को अनुभव करके उठ प्राण ठाने कि आज के बाद मैं आपका यहाँ ही रहूंगा और यहाँ के लोगों को सेवा करूंगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा जाता है कि वहां के जो लोगों हैं, जो गरीब हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो महात्मा गांधी एक आश्रम की स्थापना किए जिसको कहते हैं कोची फिनिक्स आश्रम, जिसको की कहते हैं फिनिक्स आश्रम। अब बात को समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, फिनिक्स आश्रम की स्थापना के किए महात्मा गांधी, कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका। पहली बार फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, क्यों? कि अगर कोई किसी को मजदूर को कोई दिक्कत है, फिनिक्स आश्रम में आइए, हम सेवा करेंगे, आपके साथ हम हैं। और इतना नहीं कहा जाता है, एक समाचार पत्र निकालें जिसका नाम है
इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये पहला समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया सबसे पहला समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन। आजकल ने मोबाइल हो गया है, आजकल कुछ भी छोड़े के है, भारत सरकार को भी कुछ बोलना के है तो मीडिया के सामने बोल देगा, पूरे भारत में जान जाएगा। वैसा नहीं था, पहले आपका समाचार पत्र न्यूज के माध्यम से ही लोग जान देते हैं। तो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए एक समाचार पत्र निकाला जिसको कहते हैं इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के सबसे पहला समाचार पत्र है जिसको कहते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इसके अलावा हालांकि कहा जाता है कई पुस्तक के भी छापे, जिसे आप नाम सुने होंगे हरिजन, ये भी महात्मा गांधी। फिर नाम सुने होंगे आप यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये भी निकाले हैं कौन? महात्मा गांधी। फिर आप नाम सुने होंगे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये भी कौन निकाले? महात्मा गांधी। फिर आप नाम सुने होंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ट्रुथ, इसके भी प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी। फिर आप नाम सुने होंगे, कहा जाता है एक और पुस्तक आता है आपका हिंद स्वराज, ये तो लिखे दिए आपका हरिजन हो गया। चलिए आगे हम बताएंगे, एक और छूट रहा है, दिमाग में नहीं है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक याद रखिएगा ये सभी किताब के जो प्रकाशन किए हैं कौन? महात्मा गांधी। लेकिन एक चीज और, आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो किताब लिखे, इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये किताब जो लिखे हैं 21 भाषा में लिखे हैं, गुजराती भाषा। ये एकमात्र ऐसा किताब है जो महात्मा गांधी कहते हैं मेरा हृदय की बात है। इसलिए आपको याद रखिएगा कौन ऐसा किताब है महात्मा गांधी का जिसमें हृदय की जिक्र किया गया है, अच्छा, यानी उनकी आत्मा की व्याख्या किया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। लेकिन आप समझिए जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा, यहां तक में दिमाग में रखिएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। आगे चर्चा होगा आपका साबरमती आश्रम की भी स्थापना, क्योंकि साबरमती फेमस है इसलिए कहते हो, जानते होंगे, देखिएगा आगे हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आए कब? 1993 से लेकर 14 तक वहीं तक जीवन व्यतीत किए, और उसके बीच में वहां कौन कौन सी घटना घटा, अब बात को समझिए। है दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है, सबसे पहले कहा जाता है ना कि पंजीकरण संख्या, आप नाम समझिए जो कहना चाह रहे, ध्यान से समझिएगा, हम लिख देते हैं पंजीकरण। देखिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, वहां की सरकार के है जितना भी विदेशी लोग रहता है सब अपना अपना पंजीकरण कर लेगा, और इतना ही नहीं विदेशी लोग के लिए है, बाकी बात यहाँ का दक्षिण अफ्रीका के लोग नहीं करेगा। और इतना नहीं, पंजीकरण के मतलब समझिए आप आधार कार्ड बना लेगा, अच्छा, और उसको अपने पास रखना, अगर पास में नहीं मिला तो जुर्माना होगा। ये देखिए इस सताने के लिए अब बात ऐसा कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कितनों आधार कार्ड रखेगा कभी कल भुलाइए जाएगा, ये दिक्कत वाली बात है कि नहीं। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में जो विदेशी लोग रहते थे, आप इसके विरोध में आंदोलन कर दिए। दक्षिण अफ्रीका में जो विदेशी लोग रहते, जिससे महात्मा गांधी विदेशी लोग हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर दिए कि ऐसा नहीं चलेगा। अब ये आंदोलन चल ही रहा था, ताल एगो फिर आंदोलन विवाह से संबंधित आपका कहा जाता है एक नियम बना दिया दक्षिण अफ्रीका की सरकार। इसमें की कहा गया, आपको पता होना चाहिए, जो अंग्रेज हैं वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, और उनका विवाह होता है यानी कहा तो चर्च में। तो उन्होंने कहे कि जो विवाह चर्च में किया वो विवाह जायज माना जाएगा, अगर जो इन्हें उन्हें किया वो विवाह नाजायज माना जाएगा, उससे उत्पन्न होने वाले संतान भी नाजायज माना जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलता है उस सुविधा नहीं मिलेगा। अब तो दिक्कत हो गया, आप विदेशी लोग के भी दिक्कत हो गया। पंजीकरण जब निकाला, फिर विवाह से संबंधित जब नियम निकाला, तो दक्षिण अफ्रीका सब जगह विवाह करता है,
कहते गांव में देखते होंगे भाग के बियाह कर लेता है, कोई मंदिर में बियाह करता है, कोई घर में बियाह करता है। तो आप बताइए दिक्कत वाली बात है कि नहीं। तो आप दक्षिण अफ्रीका के लोग भी जो विवाह चर्च में नहीं किया, आप महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गया, मतलब महात्मा गांधी के आकर्षित आ गया कि आप सरकार के विरोध में आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसी करते करते कहा जाता है महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया, पहली बार सत्याग्रह शुरू किया गया। याद रखिएगा महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह एक कहां हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। और सबसे पहला सत्याग्रह कब हुआ, 1906। किसी को दिक्कत है नहीं। लेकिन फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना हुआ 1904 में। बिल्कुल यहां तक याद रखिएगा महात्मा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। लेकिन आप समझिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उनसे एक व्यक्ति से भेंट हुआ, जो कि नाम सुने होंगे आप, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिएगा यहां हम लिख देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। समझिए आप इनके द्वारा, अच्छा महात्मा गांधी एक व्यक्ति से भेंट हुए जिसको कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उस सामाजिक आंदोलन का करा करते थे, अपने पक्षधर न लेकर, किसी समाज को लेकर, देश को लेकर, व्यक्तिगत कोई सता रहा है दूसरा को, तो इस समाज उससे प्रभावित हुए महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी कहें आपका राजनीतिक गुरु हैं। याद रखिएगा महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब पहली बार महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का मुलाकात जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और इससे प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, इसीलिए अपना राजनीतिक गुरु माने किन्हें, आपका गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल यहां तक लगता है आप बात समझ गए होंगे। आप समझिए जो कहना चाह रहे ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी वहां लगभग 21 वर्षों तक सेवा किए, और सेवा करने के बाद कहें अब मुझे अपना देश भारत जाना चाहिए। देखिएगा महात्मा गांधी सोच रहे हैं अब मुझे भारत जाना चाहिए। हालांकि वहां पर 1893 में गए और वहां रुके थे 1914 तक। लेकिन आप समझिए अब भारत, महात्मा गांधी आपका कहा जाता है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत चलाए, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब आए, 9 जनवरी 1915। लगभग कहा जाता है ना 21 वर्ष तक वहां तक सेवा किए। लेकिन शुरुआत में चला आए थे, अच्छा बात को समझिए, 14 साल लेने 7 साल लेने तो कितना हो गया 21 साल, ये तो शुरुआत में चला है। जब 9 जनवरी को विदेश से भारत आए, विदेश में जो जाते हैं उसको कहते हैं प्रवासी। अच्छा समझिएगा परदेसी बाबू जिसको कहते हैं। इसीलिए हर एक साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर से समझिए, एक क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ है एलपी में, समझिएगा कि 9 जनवरी को कोची मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी मतलब परदेसी। अब परदेसी आए ना, महात्मा गांधी भारत के हैं, आगे थे दक्षिण अफ्रीका, विदेश गए, इसीलिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है 9 जनवरी। आप समझिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे बात किए, कहें जिस प्रकार हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सेवा किए हैं उसी प्रकार पूरे भारत में अब हम सेवा करना चाहते हैं, आप बोलिए इसमें क्या राय देते हैं। तो उन्होंने कहे सबसे पहले अभी कोई जानता नहीं होगा तुमको, अच्छा, लेकिन आप पूरे भारत में सेवा करना है तो सबसे पहले राजनीति में जाइए। तो आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं। उस समय आपको याद आना चाहिए एक के वो दुलरुआ पार्टी था जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी भी 2 दल में बट गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बट गया था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बट गया। एक के नाम था गरम दल और एक के नाम था कोची नरम दल।
एक ये क्वेश्चन आता है, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में गरम दल नरम दल बटे? आंसर होगा कोची 1907 के सूरत अधिवेशन, और उसमें गरम दल में नरम दल में बढ़ गए थे। लेकिन आप समझिए, आनी कह सकते हैं जो गरम दल के नेता थे वो कौन कौन थे? गरम दल के नेता जो थे वो 3 व्यक्ति का नाम आता है, तीनों का याद रखिएगा। कभी कभी इधर में से आप नाम सुने होंगे, लाल, बाल, पाल, यानी हम कहना की चाह रहे, लाल के मतलब क्या होता है? तो लाला, लाल के मतलब लाला लाजपत राय, जबकि यानी पाल के मतलब की होता है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन पाल के यानी बिपिन चंद्र पाल, लिख सकते हैं बिपिन चंद्र पाल। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, लाल के मतलब लाला लाजपत राय, बाल के मतलब बाल गंगाधर तिलक, जबकि पाल के मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। इनमें से कौन गरम दल के नहीं है? 3 वो गरम दल के हैं, बाकी बस सब नरम में है। इन्हें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी बच गए सब आ जाएंगे किधर? इधर आ जाएंगे। यहाँ तक लगता समझ गए होंगे। अब देखिए, तो महात्मा गांधी आप कंफ्यूजन में थे, कांग्रेस पार्टी तो 2 भागों में है, अगर हम गरम देने जाते हैं नरम वाला मुंह फुला लेगा, अगर नरम दल देने जाते हैं तो गरम देने मुंह फुला लेगा। इसीलिए महात्मा गांधी सोचे क्यों ना दोनों को एक किया जाए। इस आप समझिए, महात्मा गांधी आए कब? 15 में, तो इन दोनों को मिलाने के लिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का। फिर से समझिए, ध्यान दो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1916 में कहां अधिवेशन हुआ? लखनऊ में, कांग्रेस पार्टी का। कहां अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। जब यहाँ अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी के प्रयास से नरम दल गरम दल को मिला दिया गया। ऐसे योग ऑब्जेक्टिव आता है, नरम दल गरम दल कब मिला? 1916 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन आप समझिए, आपको 1916 में से ही आप नाम सुनेंगे, होम रूल लीग की स्थापना किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन हम कहना की चाह रहे हैं, यहाँ जो नरम दल गरम दल अलग अलग था, यहाँ जोड़ हो गया, यहाँ आपका इकट्ठा हो गया। लेकिन आप यहाँ पर कहानी का मूवमेंट समझिए, जो कहना चाह रहे हैं हम, आप यहाँ से समझिए। लेकिन यहाँ तक दिमाग में रखिएगा, महात्मा गांधी आपका दक्षिण अफ्रीका से आए कब? 1915। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ? 1916 में। लेकिन आप यहाँ पर ही दिमाग में रखिए, महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से रिलेटेड कहानी थोड़ा सा मूवमेंट लेता है आपका दूसर की तरह। फिर हम कहानी को जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तक आप दिमाग में रखिएगा, क्या बोले? महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में आए हैं, बैठक में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, अब कहानी का मूवमेंट कहीं और जाएगा और वहां से खींच कर जोड़ेंगे कहानी को। ध्यान से समझिएगा, इन्हें एक लाइन में कहा जाए तो दूसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिएगा, जैसे फिल्म में देखते होंगे दृश्य काट के दिखाता है, उसी प्रकार समझिए। बिहार का एक जिला है, आप नाम सुने होंगे चंपारण। बिहार का एक जिला है जिसको कहते हैं चंपारण। हालांकि वर्तमान समय में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है। उस समय चंपारण एक जिला था। अब देखिए, चंपारण के जो किसान थे, यानी चंपारण बोले ये कहाँ के हैं? बिहार के एक जिला है। हाँ, जिनको नहीं पता यहाँ लिख देते हैं, चंपारण कहाँ के जिला है? बिहार के। आप समझिए, चंपारण के जो किसान थे, उन पर कहा जाता है 3 कठिया पद्धति लागू था। देखिएगा, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति कहते हैं किसको? अब बात को समझिए, बिहार में 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था। इसी को कहते हैं 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति कौन फसल से संबंधित है?
नील की खेती से। ये भी याद रखिएगा, तीन कठिया पत्ती किससे संबंधित है? नील की खेती से। चलिए, हालांकि इसको गैस नहीं कर पाता है, कारण कहेगा तीन कठिया पत्ती का संबंध किस फसल से है, तो लोग गैस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आजकल जो नील की खेती होता है केमिकल से बनते हैं, लेकिन पहले नील का खेती हुआ करते थे। अच्छा, इसीलिए, लेकिन याद रखिएगा तीन कठिया पत्ती का संबंध है किससे? नील की खेती से। आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं। वहां के एक किसान थे जिसको कहते हैं राजकुमार, नाम सुने होंगे आप लोग, राजकुमार शुक्ल। एक और व्यक्ति थे संत जोसेफ, संत जोसेफ। आप देखिए, ये एक साधु महात्मा थे, ये चंपारण के किसान थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। हालांकि आपको चंपारण के जितने भी किसान थे, तीन कठिया पत्ती चाह रहे थे कि खत्म हो जाए, कोई खेती करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेज, हम सब गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, तो इसको विरोध में बोल भी नहीं सकते। विरोध में बोलिएगा तो थुराएंगे। अच्छा, कारण अंग्रेज है, अंग्रेज किसी को होवे बोला है। अच्छा सुनिए, तो इसीलिए चाहते थे कि तीन कठिया पत्ती समाप्त हो जाए। क्यों नहीं करना, उसका भी रीजन है। भारतीय लोग क्यों नहीं करना चाह रहे थे, समझिए। जितना नील की खेती उत्पादन करने के जितना लागत लगता था, उतना इनकम नहीं हो पाता। जब इनकम नहीं होगा तो क्या करेगा? इनकम नहीं होगा क्या करेगा? और भूमि बंजर भी हो जाता, जिसके कारण नील की खेती नहीं करना चाहते। लेकिन आप समझिए, तब चंपारण के जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, संत जोसेफ के सहयोग से कहें कि कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होने जा रहा है, कहां? लखनऊ में। अधिवेशन कब होने जा रहा है? 1916। हम अपना दुख प्रकट करेंगे इस अधिवेशन में। आप इसमें पहले भी बोल दिए, याद रखिएगा, इस अधिवेशन में बहुत सारे आल हैं और एक व्यक्ति आल है। कौन? महात्मा गांधी जी भी आल है। किसी को दिक्कत है? नहीं, महात्मा गांधी जी भी आल है। लेकिन अभी राजकुमार शुक्ल नहीं जानते महात्मा गांधी कौन है। अच्छा, कौन क्या है? ये आम आदमी किसान है, इनको क्या पता? आप समझिए, तब जब ये अपना दुख संत जोसेफ और राजकुमार शुक्ल दोनों आए आपका कहां? लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन जब संत जोसेफ एक साधु महात्मा थे, इनसे जिनसे कांटेक्ट था उनसे बात किए कि ऐसी ऐसी समस्या है। अच्छा, हाँ, आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, तीन कठिया पत्ती किस जिला से संबंधित है? चंपारण। तीन कठिया पत्ती किस पर लागू था? किसान पर। तीन कठिया पत्ती कै बटे कैसे संबंधित है? 3/20 से। तीन कठिया पत्ती किस फसल से संबंधित है? नील की खेती से। अब समझिए, अब जब महात्मा, सब लोग पता कर रहे थे, जब पूछ रहे थे तो सब लोग इशारा कर रहे थे, एक नया है महात्मा गांधी, उनसे मिलिए। अगर वो चाहेंगे तो काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एकदम धमाल मचा है, यहाँ भी धमाल होगा। ये तो शुरुआत है, टेलर अभी बाकी है। ध्यान दो, अभी ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तेरा ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है। इसलिए बच्चे ध्यान दो यहाँ जो कहना चाह रहे, समझिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, उनसे जाके मिलिए। बेचारा डरले राजकुमार शुक्ल नेता, देखिएगा, जो किसान होता है किसानों के वैल्यू नहीं देता है नेता। अच्छा, आप महात्मा गांधी से मिले, आपका कौन? राजकुमार शुक्ल है। साहेब, मेरा जो समस्या है तीन कठिया पत्ती, मेरे बिहार चलिए, मेरी समस्या को देखिए। हम किसान लोग भूखे मर जाएंगे, उतना लागत इनकम नहीं होता, उससे ज्यादा आपका कहा जाता है खर्चा हो जाता है। इससे छुटकारा चाहिए। अब मेरी गांव चलिए, जाके समस्या को देखिए, ऐसे निदान करवाइए। महात्मा गांधी, बड़ा आदमी का वही काम होता है। महात्मा गांधी कहें, ठीक है आप जाइए, पीछे से आते हैं, आप जाइए, पीछे से आते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कह जाते हैं कि पीछे से ससर गए, मतलब कह दिए कि आप जाइए, पीछे से आते, लेकिन आए नहीं। लेकिन आप समझिए, महात्मा गांधी 1900 कहा जाता है 16 में यहां से आए, लखनऊ अधिवेशन में चलाए गुजरात। अब गुजरात में ध्यान दो साबरमती आश्रम, ध्यान से समझिए जो कहना चाह रहे, बबुआ ध्यान दो यहाँ जो कहना चाह रहे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए महात्मा गांधी गुजरात में।
अब इसका उद्घाटन किए कौन? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम की उद्घाटन किए, बेचारा राजकुमार शुक्ल हाजिर हो गया महात्मा गांधी के वहां गुजरात में कि है महोदय, आप मेरे साथ चलिए, मेरा परिवार, मेरा सभी समाज मतलब बहुत दुखी में है, बहुत कष्ट में है, मेरी भावनाओं को समझें और वहां चले, एक बार जांच कीजिए। इसके बाद कांग्रेस में इस बात को रखें। महात्मा गांधी फिर कहें, अगला बार 1917 में कोलकाता में अधिवेशन होने वाला है। हर एक साल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी कहें अगला बार कोलकाता में अधिवेशन होने वाला है, कोलकाता आएंगे तो आपके यहाँ चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर नक्शा के हिसाब से आइएगा ना, काफी दूर है। देखिए गुजरात यहाँ है, बिहार यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, तो इधर जब आएंगे तो हम चल आएंगे, ये काफी दूर है, इसलिए हम चल आएंगे। आप राजकुमार शुक्ल कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब वहां आइएगा तो निश्चित आइएगा, जी हाँ चल आएंगे। है जब 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, राजकुमार शुक्ल वहां एक दिन पहले हाजिर है और महात्मा गांधी को नाश्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। महात्मा गांधी को भुला गए थे कि किसी को हम डेट दिए हैं। जब देखे ताद आया, एक किसान यहाँ भी आ गया। ओ माय गॉड, अब इसको कितना झूठ बोले। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहे, सुनिएगा जो कहना चाह रहे ध्यान से समझिएगा। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखे, किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। देखिए अब सुनिए हम कहना की चाहे। इस किताब में लिखे, मैं एक अनपढ़ किसान की जिद की चलते झुक गया। जो किसान मुझे पर्सनल काम के लिए ले जा रहा है, वही काम के चलते एक दिन हीरो, सुपर हीरो, सुपरमैन बन जाएंगे, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब समझिए, महात्मा गांधी जब 1917 में कोलकाता अधिवेशन में आए, अब वहां से कहें आपका राजकुमार शुक्ल कि आप मेरे पास चलिए। राजकुमार शुक्ल कि आप मेरा जिला चलिए। आप कहां ले जाना चाह रहे थे? चंपारण। चंपारण किस राज्य में है? बिहार में। तो महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी बोलो राजकुमार के शुक्ल कहने पर बिहार के धरती पर आए आपका चंपारण। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए निमंत्रण के दिया राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर 1917 ईस्वी में चंपारण की धरती में कहा जाता है आने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब समझिए, सबसे पहले नेता के एक रूल होता है। नेता का रूल क्या होता है? जब भी बड़ा नेता आएगा, बड़े नेता से मिलेगा। नेता का रूल होता है, नेता नेता से मिलेगा। तो बिहार के जो नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, वो सबसे मिलना चाह रहे थे। जब पटना आवास पर गए तो नहीं मिले, तो वहां से लेकर गए मुजफ्फरपुर। कारण कि पता चला राजेंद्र बाबू मुजफ्फरपुर में है, तो सोचे महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर से मिलते हुए चल जाएंगे आपका कहां? चंपारण। जब कहा जाता है मुजफ्फरपुर गए, पटना से ही भीड़ लगना शुरू हो गया। क्यों? बड़ा बड़ा नेता आता है, देखिएगा अवश्य भीड़ लग जाता है। लेकिन अब समझिए, उस समय एक रूल था, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी नेता हो, अच्छा बात को समझिए, कोई भी नेता हो, एक राज्य से दूसरा राज्य जाना है तो अंग्रेज से परमिशन लेना पड़ता था। किससे परमिशन लेना पड़ता था? अंग्रेज से। तो महात्मा गांधी कहे कि आप तो हम यहाँ चल आए, तो आप परमिशन लेके आए। भेजे महात्मा गांधी किनको? राजकुमार शुक्ल को। अंग्रेज से परमिशन लेके आइए। आप पटना जैसी महात्मा गांधी पहुंचे, अंग्रेज को पता चल गया कि बिहार के धरती पर तिनकठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जांच करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसी परमिशन लाने गया आपका कौन? महात्मा नहीं, राजकुमार शुक्ल। परमिशन, अंग्रेजों ने परमिशन नहीं दिया। लेकिन आप जब परमिशन नहीं दिया, बेचारा दुखी हो गए। कौन? महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उदासी हालात में
आपका आए लौट के बात किए कि परमिशन नहीं मिला, तो कोई बात नहीं है, आप समझिए। अब हम यहाँ पर आप सुनिएगा, आप नाम सुने होंगे चंपारण सत्याग्रह। कैसे हुआ चंपारण सत्याग्रह, आप समझिए। चंपारण में अभी बताया 3 कठिया पत्ती है। अब राजकुमार शुक्ल को जब परमिशन नहीं दिया कांग्रेस, महात्मा गांधी समझ गए कि परमिशन, तो महात्मा गांधी कहें आप मेरे चलते लखनऊ आ गए, मेरे चलते आप अहमदाबाद चलाए साबरमती आश्रम के उद्घाटन में, मेरे चलते आप कहा जाता है कोलकाता आ गए, आप इतना जिद किए तो आपके चलते हम एक काम करते पटना ही गए, तो जाके गमते हैं क्या चंपारण में क्या समस्या है, जो पकड़ेगा देखा जाएगा, पकड़ेगा देखा जाएगा, जब आ ही गए तब क्यों लौट के जाएंगे, तो इसका मतलब डर होगा, इसलिए आपको वहां से नहीं गए। आप चंपारण के धरती पर जैसी महात्मा गांधी पहुंचे, अभी किसको 3 कठिया पत्ती कहते नहीं पता, यानी हीरो की एंट्री हो गया का 1917 में। अब हीरो का जैसे ही एंट्री हो गया 1917 में, हीरो का मतलब कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जैसे एंट्री हुआ, सुबह होके पुलिस हाजिर है महात्मा गांधी को कहां ले जाने के लिए, जेल। महात्मा गांधी कहें किस बात को जेल ले जा रहे हैं, बोले आप बिना परमिशन के आए हैं इसलिए आपको हम जेल ले जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम जेल चलेंगे। जब जेल गए महात्मा गांधी, चंपारण की जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। महात्मा गांधी अभ्यास कीजिए, कुछ गुनाह किए नहीं, तब भी अंग्रेज जेल ले चल गए। अब समझिए, पहली बार ऐसा हुआ। अब राजकुमार शुक्ल तो बेचारा उदास हो गया, कोई भी जेल जाएगा तो कि खुशी मनाएगा, नहीं नहीं उदास हो लगा ना, ध्यान दो। इसलिए वहां की जो किसान थे सब उदास हो गए। अब पहली बार ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी को छोड़ाने के लिए जेल के बाहर इतना भीड़ लगल है, इतना भीड़ लगल है कि मत पूछिए। अब जो जज साहब हैं वो डर से घबरा रहे हैं, अगर परमिशन उल्टा पुल्टा दे दिए तो मेरा आवास जाने के लिए नहीं छोड़ेगा, मार के एकदम चटनी बना देगा, हमार धनिया वो नहीं कानते, हमें नहीं रह जीवेंगे मां, समझ रहे। चलो ध्यान दो यहाँ जो कहना चाह रहे, वो सोच रहा है कि हमार डब्बू छोली वो नहीं कानते, हमरा नहीं मार के, इसीलिए डर से, जो आपको समझिएगा जो कहना चाहे, डर से आपका जो जज साहब थे उन्होंने कहे आपका परमिशन को ग्रांटेड करते हैं, आप जा सकते हैं। भीड़ को देखकर आप एक व्यक्ति हैं, नाम सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आप देखिए ये भीड़ को देखकर महात्मा गांधी के जब जेल गए तो भीड़ को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर कहे अब भारत को महान आत्मा मिल गया, अर्थात महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आप समझिए, अब वहां पर महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह शुरू किया गया भारत में। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह बिहार में हुआ। अब बिहार के किस जिला में हुआ, चंपारण में, इसी को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। किसने किया, महात्मा गांधी के द्वारा। आप यहां तक लगता है समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, किसान से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था, राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह भारत में जो किया गया उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह किस राज्य में किया, तो आपका हो जाएगा आंसर कोची, बिहार राज्य में किया। यहाँ तक लगता है आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे क्लास कंटिन्यू होगा। इसी प्रकार जुड़ रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।